और बढ़ते आगे, जहां छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से सभी के शव और 3 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए। भेजी के दंतेसपुरम, कोराजुंगुड़ा और नागाराम के जंगल में डीआरएफ और सीआरपीएफ की कोटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हुई है। बता दें, इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और इस साल की अगर बात करें तो 1 जनवरी से 22 नवंबर तक 207 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि इस मुठभेड़ में AK-47, इंसास और SLR समेत अन्य हथियार बरामद किए गए। वहीं सुकमा के एसपी किरण चौहान ने इसे बड़ी सफलता बताया। साथ ही कहा है कि जवान मौके पर ही मौजूद है, लौटेंगे तो इसके बाद ज्यादा जानकारी मिलेगी। सुरक्षा बलों को आज बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। अगर जनवरी से नवंबर तक की बात करें तो अब तक 207 नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर कर दिया है। यानी नक्सलवाद के खिलाफ ये बड़ी सफलता यहां जवानों को लगातार मिलती जा रही है। और इसी बीच आज ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 3 ऑटोमेटिक हथियार वहां से बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और साथ ही मौके पर भारी संख्या में वहां सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं। आज दिनांक 22 नवंबर को जिला सुकमा की थाना बेजी के बंडार पदर कनेगुड़ा इलाका में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर DRGM CRPF के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सुबह लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं DRG टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47, इंसास, SLR सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद की गई। अभी लगातार भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से हम जानकारी बता पाएगा। जैसे माओवादियों का आमतौर पर इस इलाका में जो कोंटा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी, प्लेटून नंबर 4 और प्लेटून नंबर 8 की उपस्थिति रहते हैं। लेकिन अभी शिनाख्ती कार्रवाई मुठभेड़ कंप्लीट होने के पश्चात की जाएगी। तत्पश्चात हमें और अधिक जानकारी मिल सकता है। लगातार आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम, इस क्षेत्र में CRPF का तैनाती भी है। और जैसे DRG के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसके पश्चात CRPF पार्टी भी अभी रीइंफोर्समेंट के लिए आसपास क्षेत्र से रवाना किए गए थे। सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद हमको विस्तार से और जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 207 नक्सली ढेर हो चुके हैं। आज जो मुठभेड़ हुई है, इसमें 10 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी गौरव तिवारी, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बड़ी सफलता मिली है, 10 नक्सली ढेर हो चुके हैं। इसके साथ ही कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। लगातार सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लगातार सुरक्षा बल को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है और बस्तर के बीजापुर, दंतेवाड़ा के बाद अब सुकमा में बड़ी सफलता देखने को मिली है, जहाँ पर 10 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। और यह घटना जो है कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी जो है वहां पे नक्सलियों के होने की जो जानकारी पुलिस को मिली और काफी संख्या में नक्सली के होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के द्वारा वहां पर DRG और CRPF की जो संयुक्त टीम है वह गई उनके एरिया में। और आपने देखा होगा वीडियो में कि कितनी संख्या में वहां पर जवान पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कोजारगुड़ा, दंतेसपुरम, नागाराम, भंडार पदर जो है जंगल की पहाड़ी है, वहां पर नक्सलियों के होने की जो सूचना मिली, उसके बाद नक्सलियों को घेरा और उसके बाद नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 नक्सली मारे गए हैं और काफी संख्या में नक्सलियों के हथियार, जिसमें इंसास, AK-47 और राइफल, SLR जैसे कई हथियार जो है पुलिस को प्राप्त हुई। और लगातार अब सुकमा जिले में नक्सली बैकफुट पर है और जहां भी नक्सलियों के होने की खबर मिल रही है, सुकमा पुलिस उनके गढ़ पर जी गौरव, अगर इलाके की बात करें तो वहां फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? क्या अभी भी इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है? जवानों द्वारा अब वहां क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि साथ ही बताया जा रहा है कि जो नक्सलियों के शव जो मिले हैं उसमें आंकड़ा बढ़ सकता है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
जी, जैसा कि अभी तक जो विजुअल वहां से निकल के आए हैं उसमें देखा जा रहा है कि जवान अब वहां से सर्चिंग के बाद वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब सर्चिंग लगभग पूर्ण हो चुकी है और जो 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकल करके आ रही है, तो शायद इनका आंकड़ा अब 10 तक ही हो, क्योंकि जवान अब लगभग सर्चिंग के बाद वापस आ रहे हैं। अभी कुछ सोशल मीडिया में हमने ये भी देखा था कि डीआईजी कमलोचन कश्यप जो है जवानों से चर्चा कर रहे थे और जवानों की हौसला अफजाई कर रहे थे। तो अब लगभग सर्चिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो जल्द ही पुलिस के द्वारा सारी जो मुठभेड़ हुई है और कितने नक्सली उसमें मारे गए हैं, कितने हथियार प्राप्त किए गए हैं और कुछ जवानों को शायद कुछ अगर जो भी थोड़ी जी बहुत अगर चोट लगी हो, तो इन सारी जानकारियों को पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस जी करके गौरव, दी वाकई जाएगी। ये काफी बड़ी सफलता है। गौरव, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।